हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के टॉपिक वर्धमान एवं ह्रासमान फलन करेंगे। ये चैप्टर 6.2 एनसीईआरटी के अंदर है, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। सबसे पहले हम वर्धमान फलन की बात करें तो वर्धमान नाम से पता लगेगा, जो बढ़ता रहे, हमेशा फलन बढ़ता रहे। सिंपल तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, बढ़ रहा है वो फंक्शन, ये फंक्शन बढ़ता जाए, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें। फंक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, उसको अपने कहेंगे वर्धमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। इंग्लिश नेम से क्लियर है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखो। इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो बढ़ता रहे या बीच में कांस्टेंट हो जाए, बट बढ़ता हुआ ऑब्जर्व हो। बढ़ता जाए कैसे, इसको मैथमेटिकल कैसे कहेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पे वाई होता है, वाई एक्सिस पे वाई होता है, लेकिन वाई कंडीशन के हिसाब से दिया होगा, जो कि फंक्शन होएगा एक्स का। यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ इसके अंदर, फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ इस फंक्शन के अंदर, और वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, और एक्स और वाई के बीच में कर्व मिलेगा हमें। वो कर्व इंक्रीजिंग कब हो जाएगा, डिक्रीजिंग कब होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंक्रीजिंग कब होएगा, देखो इंक्रीजिंग का कोई भी ग्राफ बना लो, कई सारे ग्राफ बनते हैं, जैसे ऐसे बना लो इंक्रीजिंग का, ऐसे बना लो इंक्रीजिंग का, जो मर्जी पढ़ने के लिए तो जो मर्जी ग्राफ समझ आ जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो ये इंक्रीज हो रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कि इसको मैथमेटिकल कैसे देखें। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू x1 थी, लेट करो x1 थी, और बढ़कर यहाँ पे होगी x2। ओके, जो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी, जो फंक्शन की वैल्यू हाइट, यहाँ पे जो हाइट है वो फंक्शन की वैल्यू है। जो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो ये थी, x1 तो ये है, फंक्शन की वैल्यू ये थी। ठीक है, फंक्शन ऑफ x1, यहाँ पे x पॉइंट क्या है, x1 लिया है मैंने, x1 मेजर किया है, तो x की जगह मैं x1 पुट करूंगा। और यहाँ पे पॉइंट x2 मेजर किया है, तो यहाँ पे मैं x की जगह x2 पुट करूंगा, यानी कि y की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, f ऑफ x2। यहाँ पे फलन में मैंने जब x1 रखा तो x1 पॉइंट रखा तो f x1 मिला मेरे को y की जगह, और फलन में जब मैंने x2 रखा तो f x2 मिला। अब मैं यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब मैथमेटिकल इंडक्शन की ओर लेके जाते हैं। x1 से x2 की मैंने वैल्यू, यहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन x2 है, x1 बड़ा है x2 से, या x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, क्योंकि x2 ये है, x1 ये है सिर्फ, तो x2 बड़ा है, x1 छोटा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इसकी भी हाइट बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ, x की वैल्यू बढ़ने के साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। ऑडियो चल रहा है। यहाँ पे x सर्टेन वैल्यू मैंने फंक्शन में पुट की, तो मुझे y की वैल्यू मिली, x की वैल्यूज मैंने पुट की और y की वैल्यू मिली, और एक ग्राफ बना दिया। अब मेरे को बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए अपने मैथमेटिकली क्या कहते हैं, ये जो x2 है ये x1 से बड़ा है, वो तो दिख ही रहा है, x2 x1 से बड़ा है। इंक्रीजिंग के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि x2 जब बड़ा है ना, जब x की वैल्यू मैंने बढ़ाई x1 से x2 की, तो फंक्शन की वैल्यू भी f(x1) से f(x2) बढ़ गई, यानी कि फंक्शन की हाइट बढ़ गई, y एक्सिस पे हाइट बढ़ गई। यानी कि हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा। तो जब मैंने x1 और x2 में ही कंपैरिजन किया तो x2 मेरे को बड़ा लगा और x1 छोटा लगा, यानी कि x1 से x2 जब मैं बड़ी वैल्यू कर दिया तो f(x2) भी f(x1) से ग्रेटर होगा। ये है मैथमेटिकली, इसको अपने ऐसे दिखाते हैं कि जब मैंने x1 से x2 किया, यानी कि x के मान को बड़ा किया, यानी कि x की वैल्यू को बड़ा किया, तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी हो गई। ठीक ऐसे ही होगी, चाहे इसको ऐसे ढंग से लिख लो, कुछ ऐसे होगी। ठीक है, मैंने x की वैल्यू बड़ी की, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, उसके बाद स्लोप कॉन्सेप्ट आता है, कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। पहले ये सिंपल डेफिनेशन के ऊपर है, मैथमेटिकली कैसे दिखाएं, उसके बाद स्लोप भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। वर्तमान फलन जो बढ़ता रहे या बीच में कांस्टेंट हो जाए। देखो बढ़ता भी जा सकता है, देखो बढ़ रहा है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू हम बढ़ाते जाए लेकिन फंक्शन कांस्टेंट हो गया, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगी। जैसे कि x की वैल्यू बढ़ाता गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाता गया, एक बार के लिए तो फंक्शन की वैल्यू उठी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या कुछ देर के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये लाइन फॉर्म में बन गया, कुछ लाइन टाइप का बन गया है ना, कुछ लाइन जैसा बन गया। लाइन का मतलब होता है कि मैंने x की वैल्यू बढ़ाता गया, लेकिन हाइट देखो उसकी हाइट फिक्स है,
हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, क्योंकि लाइन जैसा बन गया थोड़ा सा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, देखो एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। फंक्शन की वैल्यू यानी कि हाइट, वाई एक्सिस पे जो हाइट है वो एकदम कॉन्स्टेंट है, इसलिए अपने कहते हैं इंक्रीजिंग है। और लेकिन इंक्रीजिंग में अपने ये भी शामिल कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फंक्शन बिल्कुल स्थिर हो सकता है, कोई बात नहीं है, जिसको कहते हैं वर्धमान। ठीक है, साथ ही साथ अब निरंतर वर्धमान पर, निरंतर का मतलब हमेशा ही बढ़ता रहे, कभी कॉन्स्टेंट ना हो, कभी बीच में ब्रेक ना आए, कभी रुके ना हो। जैसे कि अभी ये तो कौन सा है, वर्धमान है, क्योंकि इसमें बढ़ भी रहा है, बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, पूरा बढ़ता हुआ ऑब्जर्व होएगा, बीच में रुकेगा भी लेकिन बढ़ता हुआ भी ऑब्जर्व होएगा, टोटली बढ़ता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन निरंतर वर्तमान में क्या होगा, सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, कहीं ऐसे स्लोप जीरो नहीं होगी, यानी कि कहीं रुका हुआ नहीं दिखेगा, वाई की वैल्यू कहीं कांस्टेंट नहीं दिखेगी। जैसे इस ग्राफ से समझो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y x का एक फलन है, और ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ बना लो, या फिर कुछ ऐसा ग्राफ बना लो, ये बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि रुका हुआ दिख रहा है, कहीं कांस्टेंट दिख रहा है, y कभी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये बढ़ता हुआ है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली है ये, मतलब बढ़ता ही जाएगा, कभी कांस्टेंट नहीं हो कभी इसमें। ठीक है, ऐसे ही ह्रासमान फलन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने, कि वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन, उसमें अपने x1 से x2 तो बढ़ा ही लेंगे। ठीक है, x1 और x2, हम x1 x की वैल्यू तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कभी कभी बराबर भी आई, तभी तो कांस्टेंट हो रहा था वो। फंक्शन की वैल्यू बराबर कैसे आई थी, मान लो इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, दोबारा देखो, मान लो ये x1 था, ठीक है, और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये मान लीजिए x2 था। ठीक है, x1 से x2 तो बढ़ाया मैंने, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखो सेम ही रही, x1 पे भी वही रही है ना, x1 पे fx बन रही, और x2 पे अपनी fx2 रही, दोनों ही सेम है, बिल्कुल एकदम सेम, सेम हाइट है। ठीक है, इसीलिए अपने कहेंगे कि बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अपने को स्ट्रिक्टली मना है, बराबर नहीं हो सकता। एफ ऑफ x1 इज ऑलवेज स्मॉल देन एफ ऑफ x2। ठीक है, कभी इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल का मतलब कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट नहीं होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बढ़ता ही जाएगा फंक्शन। ह्रासमान फलन यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन, जो घटता जाए, हमेशा गिरेगा वो ग्राफ गिरा हुआ दिखेगा। कैसे, इसको अपने मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इसको किया था। ठीक, डिक्रीजिंग फंक्शन जो गिरता हुआ दिखे, अब गिरता हुआ कैसे दिखेगा, या बीच में कांस्टेंट हो जाएगी, तो चलो वही बात है, वही वाली लाइन है, ये तो बाद में पढ़ लेंगे, बट घटता हुआ, टोटली वो घटता हुआ ग्राफ, टोटली घटता हुआ दिखेगा अपने को, घटता हुआ ऑब्जर्व होगा। इसमें बढ़ता हुआ ऑब्जर्व हो रहा था, हालांकि बीच में कांस्टेंट हो रहा था, लेकिन टोटली देखा जाए तो बढ़ता हुआ दिख रहा था, है ना। यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन घटता हुआ दिखेगा आपको। कैसे, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे मैं x से कुछ एक सर्टेन वैल्यूज डालूंगा, और एफ एक्स यानी कि y मिलेगा मेरे को। कैसे, मान लो फंक्शन ऐसे था, ऐसे गिरता हुआ आ गया, ठीक है, बस ऐसे गिरता हुआ आ गया। अब जरा देखो, आप यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, x1 को देखना जरा, और इस पॉइंट को देखना x2, या इसको मत देखो, इसको देखो x2। ठीक है, और यहाँ पे अब इस x1 के रिस्पेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x1, यानी कि फंक्शन में मैं x की वैल्यू डालूंगा तो मेरे को fx1 मिलेगा। उसके बाद x2 पे, यहाँ पे पता चलता है कि हम x1 से x2 वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि x1 से x2 बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू उसको बढ़ा रहे हैं, ये इतना था, ये इतना हो गया, यहाँ पे मान लो 2 था तो 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x2 बड़ा है x1 से, वो तो दिख ही रहा है, x2 बड़ा है x1 से, फर्क आएगा y में, क्योंकि फंक्शन ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग में अलग कंडीशन लगेगी फंक्शन के लिए, और डिक्रीजिंग में अलग कंडीशन लगेगी फंक्शन के लिए। यहाँ पे क्या है कि x1 के रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या था fx1, और x2 के रिस्पेक्ट क्या था यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ मेरे को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वहाँ पे तो दिख रहा था कि fx2 भी fx1 से ग्रेटर था, है ना। x1 से x2 वैल्यू जब x की बढ़ाई थी, तो y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू भी बढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू बढ़ाई मैंने, x1 से x2 कर दी, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू x1 से x2 होगी, गिर गया फंक्शन नीचे, ग्राफ गिर गया, गिरता हुआ दिख रहा है,
x1 और x2 गिर गया, तो fx1 ग्रेटर है fx2 से। हालांकि पहले उल्टा था, लेकिन अब ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि अगर जब मान लो पॉइंट में यहाँ पे ऑब्जर्व करता, x1 और x2 में यहाँ पे ऑब्जर्व करता, तो x1 से x2 मैंने बढ़ाया तो सही, और ओवरऑल डिक्रीजिंग भी दिख रहा है, लेकिन x1 से x2 बढ़ाया तो ये कांस्टेंट हो गया बीच में। क्यों? x की वैल्यू बढ़ाई, लेकिन y की वैल्यू तो वही है, y की वैल्यू तो वही है, इसीलिए कांस्टेंट है, तो बराबर भी हो सकता है। ये हो गया ह्रासमान फलन। और निरंतर ह्रासमान फलन में क्या होगा, हमेशा ही घटता जाएगा, हमेशा टूटता हुआ गिरेगा, कुछ ऐसे। ये x की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू, और ये हमेशा गिरा हुआ दिखेगा, कुछ ऐसे, या कुछ ऐसे देख लो, ये फंक्शन गिरता हुआ ही दिख रहा है, कभी भी ये कांस्टेंट नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, बस ऐसे देख लो, ये गिरता हुआ ही दिखेगा, कहीं कांस्टेंट होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे तो कांस्टेंट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो सकता है जब ह्रासमान हो, यानी कि डिक्रीजिंग हो, लेकिन जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तब गिरना ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ। यानी कि अब मैं यहाँ पे देखूँ कि x1 पॉइंट और x2 पॉइंट को देखूँ, तो हालांकि यहाँ पे x2 इज ग्रेटर देन x1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x1 के रिस्पेक्ट जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि x1 के सापेक्ष जो फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 के रिस्पेक्ट fx2, ठीक है। फंक्शन गिर रहा है, इसलिए बाद वाले की वैल्यू बड़ी वैल्यू पे कम हो गया फंक्शन, x की बड़ी वैल्यू करते जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन गिरता जा रहा है, y की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि f ऑफ x2 स्मॉल देन f ऑफ x1 इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओनली डिक्रीजिंग हो तो इक्वल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी चैप्टर में। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना पड़ेगा, ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेथड रटना पड़ेगा, और मेथड रटना नहीं, समझने के लिए ये 3-4 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, जरूरी है। सबसे पहले परिवर्ती ढाल, वेरिएबल स्लोप क्या होती है? वो फंक्शन जिसकी स्लोप बदलती रहे। अब पहले अपने स्लोप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्लोप कॉन्सेप्ट होता क्या है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए स्लोप कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। कैसे? स्लोप क्या होती है? ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट लाइन, स्पर्शरेखा। अब कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन ले लो, जैसे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पता लग रहा है, हालांकि मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पता लगना चाहिए, तो समझाने के लिए था। अब देखो स्लोप, स्लोप क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर खींची गई एक टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन। अब स्लोप किसको कहते हैं? थीटा को कहते हैं। जितना एंगल बन रहा है उसके टेन की वैल्यू है ना, थीटा बढ़ेगी तो टेन का वैल्यू भी बढ़ेगा, इसलिए हम थीटा को ही ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। इस पॉइंट पर थीटा ये है, इस पॉइंट पर थीटा बढ़ गया, और इस पॉइंट पर थीटा और बढ़ गया, मतलब थीटा बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ती जा रही है। तो स्लोप जिसकी बढ़ती जाएगी ना, स्लोप जिसकी इंक्रीज होगी, वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? स्लोप डिक्रीज होती है। कैसे बता देता हूँ, ये देखो, ये कुछ ऐसे गिर रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे खींचो लाइन, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखोगे, ये वाली एंगल देखोगे, ये वाला एंगल देखोगे, बताओ, ये वाला एंगल, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, ये वाला एंगल कम होता जाएगा, यानी कि जो स्लोप में चेंज है, इसको टोटली ऐसे पढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि दो पॉइंट के बीच में अगर स्लोप का चेंजिंग देखें, वो पॉजिटिव आए तो कह देना इंक्रीजिंग है, वो नेगेटिव आए तो कह देना डिक्रीजिंग है। क्यों पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि बाद वाले पॉइंट की स्लोप क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि बढ़ रहा है ना स्लोप, तो बाद वाले पॉइंट की स्लोप ज्यादा होगी, पहले वाले पॉइंट की स्लोप कम होगी, इसलिए ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। इसमें घट रहा है, यानी कि पहले वाले की ज्यादा है और बाद वाले की कम है, पहले वाले की ज्यादा है, बाद वाले की कम है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटाओगे, कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव में ही आएगा आंसर, इसलिए वो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। स्लोप कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं स्लोप कॉन्सेप्ट। तो परिवर्ती ढाल क्या होती है? परिवर्ती ढाल वो होती है कि जिसकी ढाल बदलती रहे, जिस ग्राफ की ढाल, जिस फंक्शन की ग्राफ की ढाल बदलती रहे, यानी कि फंक्शन की जो स्लोप है वो बदलता रहे हर एक एक्स की वैल्यू। जैसे इसके यहाँ पे लिए कुछ और थीटा है,
यहाँ के लिए कुछ और थीटा है, यहाँ के लिए कुछ और थीटा है। लेकिन ये वाला ग्राफ देखो, इस पर जो मर्जी टेंजेंट लाइन खींच लो, इसके ऊपर ही ऐसे आएगी और थीटा एकदम कांस्टेंट रहेगा, स्लोप एकदम कांस्टेंट रहेगी। तो अपने इस चैप्टर में ऐसे वाले नहीं पढ़ते, अपने पढ़ेंगे परिवर्ती ढाल वाले, यानी कि वेरिएबल स्लोप वाले, जो बदलते रहेंगे। किसके लिए? एक्स की वैल्यूज के लिए। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और है, तो यहाँ पे स्लोप कुछ और है। एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट जो स्लोप है वो चेंज होती रहेगी। कैसे? जैसे एक कोई भी सिंपल सा फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो, सबसे इजी फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स के ग्राफ से समझो। स्लोप कॉन्सेप्ट बेस्ट है, वो तो बताने के लिए, डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए स्लोप कॉन्सेप्ट ही पढ़ा जाता है। साइन एक्स का ग्राफ इतना बड़ा थोड़ी ना बनाएंगे, छोटा ग्राफ बना लेते। ये साइन एक्स का ग्राफ है, जिसमें ये है साइन थीटा, जो कि फंक्शन ऑफ थीटा है, एफ थीटा है, एफ एक्स नहीं है, एफ थीटा है। और यहाँ पे अपने थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, तो ऐसा ग्राफ आता है। ये पाई बाय 2 पे होता है, जो 1 हो जाती है वैल्यू, है ना, साइन की। ये पाई होता है, ऐसे करके चलता है आगे। जब इसकी स्लोप निकालू ना मैं, अब पहले ग्राफिकली देखो, यहाँ पे जब मैं टेंजेंट लाइन खींचूँ तो कोई और थीटा है, यहाँ पे खींचूँ तो कोई और थीटा है, यहाँ पे खींचूँ तो ये ऐसे खींचेगा, है ना, तो थीटा क्या बन जाएगा? ये वाला। यहाँ पे खींचूँ तो ये वाला बन जाएगा, है ना। थीटा यानी कि चेंज होता जाएगा, थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए इसका स्लोप कैसा हुआ? वेरिएबल स्लोप हुआ। अब वो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो देखो। अगर जब किसी चीज का स्लोप कांस्टेंट होता है तो हमेशा वो इंक्रीजिंग होएगा। अगर जब पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी कि चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होएगा, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा हर एक इंटरवल में, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। या वो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें चेंज होएगा, लेकिन इसमें स्लोप चेंज होएगी। इस इंटरवल में तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव आएगी, इस इंटरवल में घटता जा रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगी, इस इंटरवल में भी घटता जा रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगी, इसमें फिर पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होएगा। कैसे होएगा? एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट चेंज होगा। कैसे चेंज होएगा? हम डिफरेंशिएशन में किसी भी ग्राफ की स्लोप कैसे जाते हैं, डिफरेंशिएशन में हम किसी भी ग्राफ की स्लोप बताते हैं उसका डिफरेंशियल निकाल के। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस एक्स। यानी कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 4 थी, तो वहां पे उसकी स्लोप कितनी थी? कोस पाई बाय 4। आगे जाओ तो कोस पाई बाय 4 से आगे पाई बाय 5, पाई बाय 6, पाई बाय 7, पाई बाय 8, जो भी हो, तो इस तरह की स्लोप बदलती जाएगी। अब मुझे मान लो थीटा देखना है, क्योंकि हम तो थीटा देख रहे थे इतनी देर से, है ना। तो एक्चुअली में डिफरेंशिएशन में तो हमने कहते हैं कि एफ डैश एक्स को ही हम स्लोप कहते हैं ना। डिफरेंशिएशन कहता है कि एफ डैश एक्स निकालो, वो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। लेकिन स्लोप को हम ऑब्वियसली किससे दिखाते हैं? टेन थीटा से। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं अपने? डी वाई बाई डी एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। क्या यही फॉर्मूला लिखा है मैंने? ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना, जरूरी यूज कहीं नहीं आएगा, ये बुक में यूज नहीं आता, लेकिन थीटा नापने के लिए यूज होगा, ठीक है। टेन भी तो वही है, जो टेन थीटा होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल ही तो होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है टेन थीटा। थीटा बढ़ाते जाओ, टेन थीटा बढ़ता जाएगा। लेकिन साइन थीटा में उल्टा है, थीटा बढ़ाओ थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ाओ गिर जाएगा, और बढ़ाओ गिर जाएगा, और बढ़ाओ बढ़ जाएगा। ऐसे होता है साइन कोस वगैरह, टेन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम थीटा से ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी करेंगे। टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो टेन इनवर्स कोस एक्स है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है आप लोगों को। जब मैं 0 से लेके पाई बाय 2 तक देखूंगा, 0 से लेके पाई बाय 2 तक देखूंगा, तो 0 पे 1 होती है, पाई बाय 2 पे क्या होती है? वेरिएबल स्लोप का मतलब कुछ एक इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। एनसीईआरटी पे भी इस टाइप के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन देती है? एक तो पहला इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको कह दिया जाएगा कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है, वो फाइंड करो इंटरवल फाइंड करने के लिए। या सेकंड इंटरवल देके, इंटरवल गिवन होगा और कहेगा प्रूव करो कि ये इस इंटरवल में
इंक्रीज है या डिक्रीज है। इस टाइप के क्वेश्चन देती है एनसीईआरटी। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है बुक में। तो इंटरवल फाइंड करना थोड़ा औखा होता है। बाकी इंटरवल के अंदर कुछ एक वैल्यूज होती है। इंटरवल के अंदर क्या होते हैं, एक्स की कुछ एक वैल्यूज होती है। उस एक्स की वैल्यूज को उसमें रख के दिखा दो और स्लोप निकाल के दिखा दो। स्लोप पॉजिटिव आ गई, स्लोप में चेंज यानी कि या फिर स्लोप पॉजिटिव आ गया। स्लोप में चेंज का मतलब क्या कि वाई की वैल्यू में चेंज, वाई की वैल्यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफरेंशियल करना, वाई डैश निकालना और पॉजिटिव दिखा देना स्लोप चेंज को। पॉजिटिव दिख गया तो समझ लेना कि वो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। उसका क्वेश्चन करेंगे। इंटरवल फाइंड करना बहुत औखा है, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। इंटरवल पता होना चाहिए। इंटरवल क्या होता है, एक्स की कई सारी वैल्यूज होती है, एक वैल्यू नहीं कई सारी वैल्यूज होती है। 0 से लेके मान लो कोई भी हो π/2। अगर अब ये वाला इंटरवल लगाया तो इसका मतलब है कि 0 और π/2 को नहीं लेना, इसके बीच में जो भी वैल्यूज है वो सारी लेनी। और अगर मान लो 0 और π/2 को दोनों को लेना है, साथ में इंक्लूड करना है, और बीच वालों को तो लेना लेना है और साइड वालों को भी इंक्लूड करना है। ये इसका होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स इसमें से लेना है। अब मान लो 0 को लेना है, 0 को तो इसमें ऐड करना है, और π/2 को नहीं करना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये होता है इंटरवल का मामला। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन नति परिवर्तन बिंदु, ये दोनों जानते ही पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर। पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट पहले ग्राफ से बताते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन बताते हैं। साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ बेस्ट है क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है, और पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट भी दिख जाता है। पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। बताते हैं क्या होता है। ये जो पॉइंट है ये या तो सबसे हाईएस्ट है या सबसे लोएस्ट है ना। इसी पॉइंट को अपने कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल क्यों कहते हैं, क्रांतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद क्रांति होनी स्टार्ट हो जाती है। क्रांति मतलब या तो ग्राफ में तुरंत गिराव आता है या ग्राफ में एकदम से चढ़ाव आता है। उसके दोनों तरफ देखो, यहाँ पे देखो ये एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग दिख रहा है, लेकिन इसके इस साइड देखो डिक्रीजिंग दिख रहा है। अब इसके देखो इधर से क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है। इधर से क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है। सॉरी, इसके इधर ऑब्जर्व करो, एक्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू गिरती जा रही है, यानी कि इधर क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और फंक्शन की वैल्यू हाइट भी बढ़ रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे दिख रहा है डिक्रीजिंग। यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीजिंग, यहाँ पे दिख रहा है डिक्रीजिंग। यानी कि एक ऐसा बिंदु, क्रांतिक बिंदु क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जिसके एक साइड फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या एक साइड डिक्रीजिंग हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड ही इंक्रीजिंग हो रहा है या दोनों साइड ही डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे कि ये वाला ग्राफ देखो, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, यानी कि एक्स की वैल्यू रखते जाओ और ये वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। वाई को एफ एक्स कहते हैं अपने। अभी 0 वाले पॉइंट को देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट रहता है, लेकिन वो कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ही बदल जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब यानी कि नति परिवर्तन बिंदु का मतलब एक तरफ इंक्रीजिंग दूसरी तरफ भी इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या है कि इसके इधर साइड देखो, इस बिंदु के इधर साइड देखो, एक्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ता जाएगा ग्राफ। इधर देखो, एक्स की वैल्यू घटाता जा रहा हूँ घटता जा रहा है ग्राफ, एक्स की वैल्यू घटाता जा रहा हूँ घटता जा रहा है ग्राफ। ये ठीक वैसा ही है कि एक्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा है ग्राफ, इधर भी इंक्रीजिंग इधर भी इंक्रीजिंग। या कुछ ऐसा भी समझ लो आप, एक्स की वैल्यू बढ़ाओ फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू घटाओ फंक्शन की वैल्यू फिर भी बढ़ रही है। कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट को समझने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट ये होते हैं। अब मैथ्स में ये क्या देखा गया कि क्रिटिकल पॉइंट पर जो स्लोप खींची जा रही है ना, स्लोप टेंजेंट लाइन स्लोप, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल समांतर है। यानी कि एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, थीटा बराबर 0, यानी कि स्लोप क्या है 0। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। और एम को अपने क्या है, टेन थीटा को कैसे दिखाते हैं डिफरेंशिएशन में, dy/dx या y डैश से ही दिखाते हैं इसको भी। यानी कि जहाँ स्लोप 0 होती है इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जहाँ स्लोप 0 हो जाती है ग्राफ का, वो पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 हो जाती है इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे भी स्लोप 0 हो रही है और यहाँ पे टेंजेंट लाइन पता है क्या है, ये खुद एक्स एक्सिस है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने कैसे होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आप पता है क्या करोगे,
इंटरवल में तोड़ोगे, इंटरवल निकालोगे। जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट मान लो 2 आ गया, तो 2 से ये 0 से 2 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है। और 2 से लेके ये मान लीजिए 3 है या 4 है, 2 से लेके 4 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है। ऐसा होता है क्योंकि फंक्शन कई बार चढ़ता है, कई बार उतरता है, कई बार चढ़ता है, कई बार उतरता है। तो ऐसे एक बार में नहीं लिखा जाता, इनको इंटरवल में तोड़ तोड़ के लिखा जाता है कि इस इंटरवल में इंक्रीज है, इस इंटरवल में डिक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे किया जाता है। उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के इधर देखा जाए तो बढ़ रहा है, इधर देखा जाए तो घट रहा है, इंटरवल में टूट गया। और इंटरवल में तोड़ना ही काम होता है, यार इंटरवल में तोड़ना होगा। तो मेथड देखो, बस मेथड देख के चैप्टर कंप्लीट। मेथड क्या है, आपको कोई भी चीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। कोई भी फंक्शन दे देगा y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अब आप लोग को क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। उसके लिए अपने क्या करेंगे, y डैश और इस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखते ही एक्स की कुछ वैल्यूज, अच्छा अगर जब मान लो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखे, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, मान लो एक्स इसमें हो ही ना, सिर्फ कांस्टेंट हो, 2 3 4 कुछ ऐसा आ जाए। मान लो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, कुछ ऐसा ग्राफ है तो ये 2 होगा, यानी कि एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट स्लोप हो गया। कांस्टेंट स्लोप का मतलब वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ये नेगेटिव होता तो घटता जाता, कोई इंटरवल नहीं होता, हर एक इंटरवल के लिए ही घटता जाता, हर एक इंटरवल के लिए बढ़ता जाता। एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेगी, एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी, और वही एक्स के पॉइंट होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे स्लोप 0 है, इसको स्लोप ही कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद वेवी कर्व मेथड लगा देना, वेवी कर्व मेथड। जैसे मान लीजिए A1 ABC मिल गया, ठीक है, ABC, जहाँ A बड़ा है B से, कुछ ऐसे है, ठीक है। संख्या रेखा प्रदर्शित करना, छोटे से बड़े में लेके जाते हैं ना, तो ABC, इसमें से कोई मर्जी बीच की कोई भी पॉइंट ले लेना, क्योंकि ये तो इंटरवल है, बीच में कई सारे पॉइंट होंगे, पॉइंट लेना। अगर जब एफ डैश एक्स में रखना उस पॉइंट को, अगर जब पॉजिटिव आ जाए तो इस इंटरवल में तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर जब नेगेटिव आ जाए, अगला नेगेटिव है, ऑल्टरनेटिव चलता है ये, अगला नेगेटिव ही आएगा। लेकिन चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उस ग्राफ के अंदर और पॉजिटिव भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ चलता है। ये माइनस इन्फिनिटी कहते हैं इसको, प्लस इन्फिनिटी है ना। तो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक तो क्या है, डिक्रीजिंग। इन्फिनिटी के बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। अब मान लीजिए ये ए पे क्या है, स्लोप 0 हो रही है ना। और हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में पढ़ा है कि वहां पे स्लोप 0 हो सकती है और बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। अगर स्ट्रिक्टली की बात करें तो वहां पे 0 लेना ही नहीं है, तो स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, स्ट्रिक्टली में ए को कंक्लूड ही नहीं करना। यहाँ पे डिक्रीजिंग है और प्लस यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, प्लस का मतलब यूनियन, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ही है, इन दोनों को लेना ही नहीं 0। अगर जब कहे कि सिर्फ इंक्रीजिंग निकालो, इंक्रीजिंग में आप लगा लेना, लेकिन यहाँ पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, डिक्रीजिंग चल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चल रहा है, तो कुछ ऐसा आएगा। और इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बनेगा अपना ये वाला, ए से बी यूनियन सी से इन्फिनिटी, कुछ ऐसे आपको इंटरवल फाइंड करना होगा। बस पहले डिफरेंशिएशन करना, 0 के बराबर रखना। हम 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि x की वो वैल्यूज मिले जहाँ पे स्लोप 0 हो रही है, यानी कि एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। x की कुछ वैल्यू आएगी, वो क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे जहाँ पे 0 स्लोप हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट को एफ डैश एक्स में रख के, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट्स को वेवी करो मेथड, ऐसे तोड़ लेना बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्योंकि संख्या रेखा होती है। अब अपने को दिखेगा कि ए से बी के बीच में कोई पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ये फंक्शन, फंक्शन नहीं एफ डैश एक्स, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये ऑल्टरनेटिव चलता है लग ज़्यादातर। कभी कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है जिसके कारण एक तरफ इंक्रीजिंग होता है, दूसरी तरफ इंक्रीजिंग, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस भी आ सकता है। अब इंटरवल मिल जाएगा आपको। अगर जब स्ट्रिक्टली पूछा हो तो स्ट्रिक्टली में आप लोग को क्या करना होता है, 0 वाले को नहीं लेना होता है, यानी कि ए को नहीं लेना, बी सी को नहीं लेना। अगर जब सिर्फ डिक्रीजिंग पूछे, बड़ा इंटरवल लगा देना। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो,
एनसीईआरटी में एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि अगर जब फंक्शन दिया हुआ है कोई फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है, तो प्रूफ करो कि पाई बाय टू से पाई में ये पाई बाय टू से पाई में डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जो भी वो प्रूफ करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमें सबसे पहले स्लोप निकालना था, निकाल दो स्लोप एफ डैश एक्स, साइन का क्या होता है कोस एक्स, डिफरेंशिएशन साइन का, ठीक है, ये स्लोप होता है, इसको स्लोप कहते हैं अपने। अब अगर जब ये पॉजिटिव आ गया तो अपने क्या कह देंगे इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग है, लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये एक्स की वैल्यू पाई बाय टू से पाई, और पाई बाय टू से पाई में पता है वो क्या होता है, पाई बाय टू से पाई, इसको कहते हैं पाई बाय टू से पाई। इसमें साइन और कोसाइन की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी कोस क्या हो जाएगा इस इंटरवल में नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा आपको नेगेटिव, और इस इंटरवल में जो एफ डैश एक्स है वो एफ एक्स क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये प्रूफ होगा, हैंस प्रूफ। ऐसे से क्वेश्चन आंसर है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन जो कि सही में बढ़िया क्वेश्चन है, y इजिकल टू लॉग वन प्लस एक्स, वाई इजिकल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स, सॉरी एक्स माइनस वन से बड़ा है, एक्स माइनस वन से बड़ा है, तो ये प्रूफ कर रहा है हमें कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जब एक्स माइनस वन से, अपनी इंटरवल, इसको इंटरवल में कैसे लिखें माइनस वन से बड़ा, माइनस वन को शामिल करना है नहीं करना, तो ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी तक लेके जाना, और इन्फिनिटी बराबर कभी होता है नहीं, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर जब इसमें से लेंगे तो इंक्रीजिंग आएगा, यानी कि वाई डैश क्या आएगा जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिफ्रेंशिएशन करो, लॉग का वन अपॉन एक्स, टू को ऐसे रखो, यहाँ पे यू बाई वी लगा दो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशियल, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, टू प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर, कट गया ये, फोर बनेगा यहाँ पे, फोर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो वाई डैश, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, फोर क्रिटिकल पॉइंट वाई डैश इजिकल टू जीरो, जीरो के बराबर रखो इसको, ठीक। उसके बाद वन बाई वन प्लस एक्स इजिकल टू फोर बाई टू प्लस एक्स की स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू प्लस एक्स का स्क्वायर, दो मिनट, क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालना, दिए हुए इंटरवल, इंटरवल फाइंड करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, इंटरवल तो दिया हुआ है, प्रूफ करना है, वन प्लस एलसीएम ले लो एक बार, वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स की स्क्वायर, अब वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कटेगा, टू प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस फोर इंटू ये होल स्क्वायर है, फोर इंटू वन प्लस एक्स, सॉल्व करो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स टू द स्क्वायर, इसको काट दो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, हाँ जी। अब आया वाई डैश को हमने अरेंज किया है, अगर जब मैं इस चीज को जीरो से बराबर जीरो से बड़ा प्रूफ कर दूं तो ये डिक्री इंक्रीजिंग हो जाएगा, यही प्रूफ करना है। इसको देखा जाए तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इज कैपिटल देन जीरो, बड़ा है जीरो से, ऐसे लिख सकते हैं, जिसके ऊपर स्क्वायर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी ले लो पॉजिटिव होएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स वैल्यू जो मर्जी डालो माइनस एक माइनस दो, हालांकि ये पूरी नेगेटिव बन जाए, स्क्वायर है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, वन प्लस एक्स का, इसको वन प्लस एक्स कहेंगे ना, क्योंकि इधर आएगा एक्स प्लस वन बनेगा या वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन उसने कह ही दिया कि जीरो से बड़ा है ही, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस प्रूफ। ऐसे ही होता है क्वेश्चन, जब इंटरवल फाइंड करना हो तब क्रिटिकल पॉइंट निकालें।
नेक्स्ट, अब एक और फंक्शन दिया है, थीटा का फंक्शन है, एफ ऑफ थीटा है। एनसीईआरटी के सबसे जो हार्ड क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, 4 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कोस थीटा। टू प्लस कोस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। थीटा का एक वर्धमान, जब x को 0 से पाई बाय 2 के बीच में लोगे और 0 और पाई बाय 2 को भी शामिल कर सकते हो उसमें, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। कैसे अप्रूव करना है इसको? तो वही सबसे पहले y डैश निकालो, क्या होएगा? y डैश क्या होएगा? 4 को तो बाहर ले लो और इसका u बाई वी से कर लो, 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा साइन को, और 2 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होएगा? 2 का 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा? 1। हम थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, एक्स नहीं है, थीटा का फंक्शन है। 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये 8 1 लिख दो पहले, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 8 कोस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ये बन गया वाई डैश। अब इस इंटरवल में इसको मैं 0 से बड़ा प्रूफ कर दूं तो ये इंक्रीजिंग हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे? 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कोस भी पॉजिटिव होएगा, कोई बात नहीं, ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, और नीचे हालांकि पॉजिटिव बन रही बनेगा, नेगेटिव बनने का चांस ही नहीं है, और नेगेटिव बन भी जाए तो ये स्क्वायर बैठा है पॉजिटिव करने के लिए, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग ही हो जाएगा। प्रूफ, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब बहुत खास क्वेश्चन है, ऐसे एक दो क्वेश्चन ही है, मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि ग्राफ का जो एक ऐसा पॉइंट जिसके एक तरफ इंक्रीजिंग होगा दूसरी तरफ भी इंक्रीजिंग ही होएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। ओके, पूछ रहा है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। 4 इंटरवल दे रखे हैं इसमें, ये दे रखा है, जल्दी से लिख देता हूँ, ये दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बी दे रखा है -2 से 0, सी दे रखा है 2 से इन्फिनिटी, डी दे रखा है 0 से 2। इन चारों से बताओ किसमें ये इंक्रीजिंग है। हालांकि चेक करके देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें अब इंटरवल फाइंड करना है तो क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले ढंग से लिख लो, एक्स स्क्वायर बाय ई की एक्स, पॉजिटिव बना लिया मैंने। उसके बाद वाई का डैश करो, नीचे वाले का स्क्वायर, ई की एक्स का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? ई की 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के पावर में। फिर नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, 2x ई की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की एक्स डिवाइड बाई ई की 2x। अब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वाई डैश को मैं 0 के बराबर रखूंगा, 2x ई की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की एक्स डिवाइड बाई ई की 2x को मैं किसके बराबर रख दूँ? 0 के। ये उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, 2x ई की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की एक्स इक्वल टू 0। यह एक्स कॉमन दिख रहा है, उधर ले जाके एक्स से एक्स काटने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये दो घात की समीकरण है, एक्स की 2 वैल्यूज मिलेगी, काट दोगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी नहीं, एक गायब हो जाएगी, इसलिए यहाँ से एक्स कॉमन लो, 2 ई की एक्स माइनस एक्स ई की एक्स 0। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और इस चीज़ की वैल्यू भी 0 रख दो एक बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी?
2 e की x इजिकल टू x e की x, e की x से x कट गया और x की वैल्यू क्या आएगी 2। दो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड लगाओ, 0 से 2, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसमें देखो फंक्शन क्या हो रहा है, 0 से 2 के बीच में देखो, रखो वैल्यू एफ डैश एक्स में रखो, यानी कि वाई डैश में रखो। 0 से 2 1 ले लो, 2 इंटू 1 2, ठीक है। ई की 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक ही ले रहे हैं ना, तो 1 की स्क्वायर ई की 1 बटे में ई की 2। ये ई की 1 भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। 2 ई की 1 माइनस ई की 1 ई की पावर 1 अपॉन में ई स्क्वायर। 2 ई की पावर 1 में से ई की पावर 1 घटा देंगे तो ई की पावर 1 बचेगा, डिवाइड बाय ई स्क्वायर बचेगा, कट जाओ ई की 1 अपॉन ई। ई पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव होएगा, इस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव है। अब जो ऑल्टरनेटिव लिखता है वहाँ पे नेगेटिव लिख देगा, यहाँ पे नेगेटिव लिखेगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, हालांकि नेगेटिव आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। मोस्टली क्वेश्चन मेरे को लग रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। 0 से माइनस इन्फिनिटी -1 लेके देख लो, -1 लेके देखो, 2 इंटू -1 इंटू ई की पावर -1 माइनस, अब ये 1 नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर -1 डिवाइड बाई ई की पावर -2, -2 ई की पावर -1 माइनस ई की -1, ई की -1 ले लो कॉमन, -2 -1 -3 बन जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा, ई की -1 बचेगा और -3 ई की -2। यहाँ पे नेगेटिव ही मिलेगा अपने को, देखो 3 अपॉन ई स्क्वायर मिलेगा। ये तो पॉजिटिव लगेगा, ओवरऑल नेगेटिव आएगा ओवरऑल, और यहाँ पे भी नेगेटिव मिलेगा। वर्तमान कौन से में है, 0 से 2 के बीच में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने 6.2 चैप्टर विद कॉन्सेप्ट क्लियर किया।